हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? गॉस प्रमेय पढ़ाई थी। सबको समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? केवल यस मत सुनने का मुझे आदी नहीं हूँ, आजो बेटा। बस अगर जो भी वास्तविकता हो वो बोला करो, ठीक है? अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, बस बता दिया करो। और क्लास के बाद भी बता सकती हो, है ना? ठीक है, किसी मान लो एक दो बच्चों को नहीं आई समझ में, इधर बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। एक दो बच्चों को नहीं समझ में आई मान लो, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि क्लास में पूछेंगे, क्या पूछेंगे, सर डांट न दें। ऐसे अगर दिमाग में आए तो तुम लैब में भी आके पूछ सकती हो, ठीक है? बात मतलब क्लास के बाद कहीं भी कभी भी पूछ सकती हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, है ना? समझ में आ रहा है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है पढ़ाने का कि तुम्हें सबको समझ में बिल्कुल एक एक बात अच्छे से, ठीक है बच्चों? तो गॉस प्रमेय एक बार हम दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग समझती हो? क्या मतलब अनुप्रयोग का? कि इसका यूज क्या है, कि हमने गॉस प्रमेय पढ़ी है तो उसका फायदा क्या है, ठीक है? आज हम उसका देखो, कोई चीज अगर हमें ये पता चल जाए इसका फायदा ये है, तो उस चीज की हमारे दिमाग में अपने आप वैल्यू बढ़ जाती है। कर ये तो बड़े काम की है। अगर उसका ये समझ में आ जाए कि इसके ये फायदे हैं, ये यूज हैं, ये अनुप्रयोग हैं, तो फिर उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अनुप्रयोग पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले गॉस प्रमेय के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। 3 पॉइंट मैंने बताए थे, याद करो, शुरुआत 3 पॉइंट से करी थी, ठीक है? पहला पॉइंट था बंद पृष्ठ, वेरी गुड, बंद पृष्ठ, ठीक है? बंद पृष्ठ होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है? दूसरा पॉइंट था वैद्युत फ्लक्स। तुम सब लोग पढ़ के आई हो, जान के बड़ा अच्छा लगता है, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ाई करती रहो साल भर, देखो रिजल्ट की तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी, नंबर अपने आप आएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत फ्लक्स, शाबाश। और तीसरा पॉइंट क्या है? कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये कुल आवेश कौन सा वाला होता है बताओ? जो पृष्ठ के, वेरी गुड। बाहर वाला आवेश इसमें शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब हमें अगर तीनों बातें पता है, कोई हमसे कथन पूछे तो क्या हम इन तीनों बातों को लिख के वाक्य बना पाएंगे? क्या बोलेंगे? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक है। अधिकतर बच्चियों ने बोला, सही बोला, लेकिन कुछ बच्चियां मैं देख रहा हूं चुपचाप बैठी रही, गलत बात है, ठीक है? कुछ 2-4 वो भी पढ़ के आएंगे, इसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखो क्लास में पॉजिटिविटी का माहौल है, ठीक है? सभी बच्चे पढ़ के और जवाब दे रहे हैं, तो अपने आप ही जो 2-4 बच्चियां जवाब नहीं दे रही हैं उनको थोड़ा सा मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि हम ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो वो भी पढ़ने लग जाओ। बहुत ऐसी कठिन पढ़ाई चल रही है क्या? ऐसा है कि सिर से ऊपर जा रहा हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या आप बोल रहे हैं सर? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम अगली हेडिंग लगेगी, आज हम पढ़ेंगे, ऐसे भी लिख देते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। चलिए देखो बेटा, गॉस प्रमेय अगर कभी भी, मैंने जैसे कि आपको बोला है ऑलरेडी कि गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यूपी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है गॉस प्रमेय, ठीक है? मतलब तुम्हें हर हाल में एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, इससे निश्चित बात है। इसका मतलब कल की क्लास में जो पढ़ा और आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों को मिला लें तो 5 नंबर का भी सवाल इससे आता है। 5 नंबर मतलब 2 दिन में ही पूरे हो गए तुम्हारे, ये समझ लो। कल की क्लास ध्यान से पढ़ ली तुमने और आज की क्लास ध्यान से अटेंड कर लो तो तुम्हारे 5 नंबर, मतलब अगर कभी भी 5 नंबर में गॉस प्रमेय पूछा जाता है तो उसके साथ अनुप्रयोग जरूर पूछ लेता है, ठीक है? तो तुमसे गॉस प्रमेय, अब इतना तो नहीं, गॉस प्रमेय तो नहीं पूछेगा केवल 5 नंबर में, इतना तो तुम भी समझती हो। तो क्या पूछता है गॉस प्रमेय के साथ साथ? उसका यूज, उसके अनुप्रयोग।
ठीक है बेटा। अब इसमें 2-3 केस हैं मेन, उन केसों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखने की अभी नहीं हो रही है, बिल्कुल लिखना नहीं है जब तक समझ में ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो है क्या बेटा स्थिति, जरा ध्यान से देखेंगी। एक हमारे पास सीधा तार है, सीधा, एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कहीं भी। सीधा तार होने के साथ साथ ये तार लंबा भी है। जब मैं कहता हूं कि लंबा तार है, इसका मतलब यह है बच्चों कि इसके छोर जो है बहुत दूर है, इसके सिरे जो है बहुत दूर है, अनंत पर है, अनंत पर। ठीक है। एक हमारे पास कैसा तार आया, सीधा और लंबा। अब मैं बोलूं केवल तार, तो तार तो ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी, है ना। तो तार हमें यहां पे कैसा लेना है, तुम टेंशन मत लो, वो तुमसे जब ये अनुप्रयोग पूछेगा तो वो सब बोलेगा, तुम्हें बस ध्यान में आ जाना चाहिए, हाँ ये इसी की चर्चा हो रही है। मतलब ये सवाल पढ़ो और उसमें तुम देखो सीधा लंबा तार, अच्छा तो फिर यही वाला डिस्कशन जो चल रहा है यही पूछा है इसका मतलब, ठीक है साहब। तो एक सीधा लंबा तार हो गया हमारे पास, ठीक है जी। और ये भी कैसा है, आवेशित है, आवेशित। आवेशित होने का मतलब इस तार पे क्या है बच्चों, आवेश है। अब प्लस आवेश भी हो सकता है, और तो कोई सा भी मान लो, हम प्लस मान लेते हैं, प्लस मान के हल कर लेते हैं। हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से मतलब है। देखो अनुप्रयोग क्या है वो भी बता देता हूं, मैं 2-3 केस पढ़ाऊंगा, उन सारे केस में पता है हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ये कि गॉस प्रमेय का प्रयोग करके, गॉस प्रमेय को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। घबराओ नहीं बिल्कुल, और समझा देता हूं। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि गॉस प्रमेय को यूज करेंगे। गॉस प्रमेय जैसे ये वाला केस है, इस केस में हम गॉस प्रमेय लगाएंगे। गॉस प्रमेय प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ, ई से प्रदर्शित करते हैं। वेरी गुड, आप लोग जवाब तो बढ़िया दे रही हो, ऐसे कोई मुझे लग नहीं रहा कि किसी बच्ची को कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। एक दो हो सकता है, एक दो हो, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए ना, तो बहुत अच्छी बात है। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ई से। तो हमें गॉस प्रमेय करके, यूज करके क्या निकालना है, ठीक है, यही यूज है, समझ लो। जितने भी केस में बनाऊंगा, यहाँ पे 2-3 केस बनाऊंगा, हर केस में हम क्या करेंगे, गॉस प्रमेय लगाएंगे और क्या निकालेंगे, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे ये केस है, एक सीधा लंबा तार है, आवेशित है, और उसमें भी बच्चों आवेश जो है एक समान है, एक समान। तो मैं पूरी बात हेडिंग यहां पे लिखता हूं, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या करना है हमें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके कारण, ठीक है साहब। और क्या प्रयोग करके निकालनी है ये हमें, ठीक है। ये एक समान बोल देता है, इसका क्या मतलब होता है, एक समान बोलने का मतलब है जो आवेश यहां पे बिखरा पड़ा है वो, वेरी गुड। अच्छा मुझे याद करके जरा बताओ कि ये कौन से प्रकार का आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण है कि पृष्ठीय आवेश वितरण है कि आयतनीय आवेश वितरण है, रेखीय है, पक्का, सहमत है सभी, लॉक कर दिया जाए। अच्छा ये बताओ कि इसमें हम क्या, कौन सा घनत्व परिभाषित करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे कि आयतनीय आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे, पक्की बात है, कौन सा घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है साहब। अच्छा तो फिर ये बताओ कि रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है कि सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है या फिर रो से प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से।
याद आ गया सब? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर दिख रहा है मुझे कि ये रेखीय आवेश वितरण है, एक रेखा पर आवेश वितरण है, तो रेखीय आवेश वितरण हुआ। तो कौन सा घनत्व परिभाषित होगा? तो किससे प्रदर्शित करते हैं उसको? और एक समान बोला हुआ है तो लैम्डा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मतलब नियत है। हिंदी में बोले तो कह सकते हैं नियत है, एक समान है, कांस्टेंट है। समझ आ रही बात बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि हमें लगानी है यहां पे गॉस प्रमेय। ठीक है साहब? और गॉस प्रमेय लगती है कैसी पृष्ठ के लिए? बोलो। क्या तुम्हें यहां कोई पृष्ठ दिखाई दे रही है अभी? इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि यहां बंद पृष्ठ बनाओ, क्योंकि जब मैं कहता हूं तुमसे गॉस प्रमेय लगाओ तो इसका मतलब यह है कि गॉस प्रमेय तो बंद पृष्ठ के लिए ही लगेगी, तो हमें बंद पृष्ठ चाहिए यहां पे। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ बंद पृष्ठ की सबसे पहले कल्पना करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम जमीन की बात करने लग गए फिर एकदम से आसमान की बात करने लग गए। सब चीजें जुड़ी हुई हैं, कायदे से चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास एक स्थिति है जिसमें हमारे पास रेखीय आवेश वितरण है, एक तार है सीधा लंबा तार, सीधा लंबा तार समझ गई, एक समान आवेश वितरण समझ में आ गया, लैम्डा घनत्व है यहाँ समझ में आ गया, और एक समान वितरण है तो लैम्डा कांस्टेंट है, नियत है, ये भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं एक कदम आगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। इसका मतलब यहां लगानी है हमें कौन सी प्रमेय? और गॉस प्रमेय कल ही पढ़ी है एकदम ताजा ताजा, तो इतना भी पता होगा कि गॉस प्रमेय तब लगती है जब हमारे पास पृष्ठ कैसी हो। तो क्या यहाँ पे हमारे पास कोई पृष्ठ है? बंद तो बाद की बात है, पृष्ठ ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर गॉस प्रमेय लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? बंद पृष्ठ की एक कल्पना। समझ में आ रहा है? एकदम चकाचक। वंशिका क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो एक यहाँ बंद पृष्ठ मानो, तब बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो भूल जाओ गॉस प्रमेय और प्रमेय कुछ नहीं लगने वाला। अब हम पृष्ठ मानेंगे क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है। मैं आप पे छोड़ रहा हूं कैसी पृष्ठ मानो। तो पृष्ठ हम ऐसी मानेंगे जो जिससे हमें सहूलियत मिले, जो देखने में ठीक ठाक हो, जिसके लिए गणना हम आसानी से कर सकें। अब ये जो तार होता है बेटा, ये तार का आकार कैसा होता है? जल्दी से बताओ मुझे सोच के। जो तार होता है, तार का आकार कैसा होगा? बेलनाकार। वेरी गुड, शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां तो इतने घनघोर बजाती हो आप लोग कि मोटिवेशन एकदम डबल हो जाता है बच्चे का, है? बहुत सी लड़कियां सोचती हैं हमारे लिए तो बजती नहीं, हम दूसरे के लिए क्यों बजाएं, है? तो एक बार में आंसर दिया, बेलनाकार होता है तार, तो बेलनाकार ही होता है बेटा, है ना? कि घनाकार होता है। बेलन जानती हो ना आप लोग? नहीं जानती हो? आप कहाँ जानते होंगे बेलन, है? जानते हैं? चलो तो बहुत बढ़िया। तो बेलनाकार तार होता है ना? अब बेलनाकार तार के लिए ऐसी एक आकृति बताओ जो इसके लिए सिमेट्रिकल हो, सममिति हो, इसी की जैसी हो। तो कौन सी पृष्ठ बताओ इसी के जैसी होगी? आयत। बेलनाकार ही होगी। कितनी लॉजिकल बात है। मैं कह रहा हूं इसी के जैसी हो पृष्ठ, है? तो जब ये खुद बेलनाकार है तो पृष्ठ भी कैसी रखो? बेलनाकार। नहीं समझ में आया? अब मान ले बेटा हमें यहाँ पे कोई बिंदु है P बिंदु, उस पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्योंकि अनुप्रयोग ही यही है कि गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। तो मान लो इस तार के कारण हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, जिसकी दूरी यहां से कितनी है बच्चों? R है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये तार मुझे दिख रहा है कि बेलनाकार है, इसलिए मैं यहां पर एक बेलन की कल्पना करने वाला हूं, एक बेलनाकार पृष्ठ लेने वाला हूं। और क्योंकि ये वास्तव में नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट करके बनाया हुआ है। ये देख लो आप ध्यान से कि यहां पर हमने एक बेलन माना है। तो सबसे पहला सवाल, बेलन क्यों माना है? तो उसका जवाब मिलेगा क्योंकि तार जो है ना, तो क्या करें, बेलनाकार है तो फिर बेलनाकार ही माननी पड़ेगी पृष्ठ, है कि नहीं? तो इसीलिए हमने बेलनाकार। अब बताओ ये भूलने वाली कोई बात है क्या?
कि अगर हमारे पास सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो हम किस प्रकार की बंद पृष्ठ मानेंगे? ठीक है साहब। इसमें बेटा विशेष बात यह है कि ये जो बेलन है ना, इस तरह से मानो कि इसकी पृष्ठ जो है वो P बिंदु से गुजरे, उस बिंदु से गुजरे जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है गॉस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, उस बिंदु से गुजारो। अच्छा बताओ, क्या मैं इस पृष्ठ को बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बोल सकता हूं? क्योंकि हम किसी भी उस पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ बोल देते हैं जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? याद आया? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि ये बंद पृष्ठ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अगर मैं ये समतल पृष्ठ जो है ये भी मान लूं और वक्र पृष्ठ है वो भी मान लूं? पूरी तरह से बंद हो गई, पक्की बात है। तो अब हम तैयार हैं कि नहीं, बोलो, गॉस प्रमेय लगाने के लिए? यहां तक समझ में आया एकदम बढ़िया से? तो ऐसे अगर आप समझ के चलती हो तो चित्र बनाने में भी सहायता रहती है, दूसरी बात याद भी हो जाता है, कठिन नहीं लगता है। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं, गॉस प्रमेय लगाते हैं। गॉस प्रमेय के अनुसार लिखने की नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ध्यान रखना, ठीक है। गॉस प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स E डॉट dA बराबर होता है 1/ε0 गुणा उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, ये जो गोला लगाया छोटा सा, ये क्या बताता है? याद है ना? वेरी गुड, शाबाश। बंद पृष्ठ का मतलब है कि यहां पर जो वक्र पृष्ठ है वो भी ले लो और समतल पृष्ठ है वो भी ले लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अब अगले स्टेप में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। क्या ट्विस्ट आएगा देखना। ये जो लिखा है हम इसका प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, अगला स्टेप देखना। ऐसे लिखूंगा, ऐसे देखो, E डॉट dA दो जगह लिखूंगा अलग अलग तोड़ के, E डॉट dA और यहां नीचे लिख दूंगा ऐसे समतल पृष्ठ और यहां लिख दूंगा वक्र पृष्ठ। अब यहां पे कुछ लड़कियां ये सोच रही होंगी, सर पहले तो ये बताओ इसकी जगह ये दो कैसे आ गए और दूसरा ये जो गोला था वो कहां चला गया? है कि नहीं है? पक्की बात है नहीं? अच्छा जी, कहां चला गया साहब? थोड़ा 10 सेकंड दे रहा हूं तुम्हें सोचने के लिए, केवल सोचो बस कि क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है जो यहां मैंने कर दी। ऐसा कैसे हो गया? किसे समझ में आया? बोलो बेटा, बोलो। वेरी गुड। और दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? अरे वाह, फिर से तालियां। बनता है, बनती है तालियां भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे जवाब आने चाहिए आपकी तरफ से। ये दिखाता है कि आप लोग पूरे मतलब अच्छे समझ रही हैं, बहुत बढ़िया। अब हम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा लेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना हम लेवल बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे एकदम बच्ची का जवाब आया। क्या जवाब आया? कि सर यहां पे ये गोला लगा है, ये दिखाता है कि बंद पृष्ठ है। और बंद पृष्ठ में सर क्या है? सर बंद पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ है और समतल पृष्ठ है, यही तो मिला के बंद पृष्ठ बना रहे हैं। तो सर हमने क्या किया, या तो बंद पृष्ठ बोल लो या फिर ऐसे बोल लो समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। अरे मम्मी और पापा को मिला के ही तो पेरेंट्स बनते हैं, तो या तो पेरेंट्स बोल लो एक बार में या फिर अलग अलग करके बोल लो मम्मी पापा, एक ही बात हो गई। अब मैं मम्मी पापा अगर बोल रहा हूं तो क्या पेरेंट्स अब अलग से बोलना पड़ेगा? तो यहां पे ये पेरेंट्स लिखे हुए हैं और यहां तोड़ के मम्मी पापा लिख दिए, क्योंकि मम्मी और पापा को मिला के ही क्या बनता है? नहीं समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है अभी भी? बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। तो ये इधर से वक्र और ये समतल मिला के बंद बनता है, तो हमने वो तोड़ के लिख दिया, क्या दिक्कत है? 1/ε0 गुणा कुल आवेश। अब कुल आवेश कौन सा लिया जाता है? जो पृष्ठ के अंदर हो, ठीक है साहब। पृष्ठ कहां से शुरू हो रही है? यहां से शुरू हो रही है और खत्म हो रही है यहां पर।
तो ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र में ये जो भाग है तार का, ये वाला जिसको मैं यहां पे ओवर राइटिंग ये कर रहा हूं, यही तो तार इस पृष्ठ के अंदर है। ये वाला हिस्सा क्या अंदर है क्या? ये हिस्सा अंदर है क्या? कौन सा हिस्सा अंदर है, समझ में आ रहा है ना? तो इस पृष्ठ के अंदर जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर वही आवेश आएगा जो यहां से यहां तक है। यस और नो? नहीं आया समझ में? इस बंद पृष्ठ के अंदर वही तो आवेश आएगा जो यहां से यहां तक है। पक्की बात है? तो अगर मैं मान लूं कि इसकी लंबाई L है, तो फिर देखना कुल आवेश कैसे लिखूंगा। कुल आवेश को लिखूंगा लैम्डा गुणा L, क्योंकि हमें पता है कि जब लैम्डा नियत होता है तो लैम्डा बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल लंबाई लिखी जा सकती है। ये मैंने आपको बताया था वंस अपॉन अ टाइम, है नहीं बताया था? तो वंस अपॉन अ टाइम मैंने आपको बताया था कि लैम्डा बराबर क्यू बटे एल लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब लैम्डा नियत हो। तो क्यू बराबर लैम्डा गुणा एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्की बात। अब देखना ये यहाँ पे समझ में आ गई बात तुमको। अब चित्र पे देखो, इसका जो खेल है ना चित्र पे समझ में आएगा और बेहतर तरीके से। मान लो भैया वक्र पृष्ठ वाला अगर हमें समाकलन हल करना हो, ये वक्र पृष्ठ वाला समाकलन है, तो मैं यहां पे डीए मानता हूं। डीए, ये लो डीए, छोटा सा एरिया डीए। तो मुझे बताओ जल्दी से, डीए जो मैंने यहां पे माना है छोटा सा एरिया, उसकी दिशा किधर होगी? दाईं ओर होगी। शाबाश, ये हो गई डीए वेक्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यही काम क्योंकि यहां पे समतल पृष्ठ में भी समाकलन करना है, तो मुझे बताओ अगर समतल पृष्ठ में, यहां पे ये समतल पृष्ठ है, यहां पर अगर मैं छोटा सा एरिया मानू डीए वेक्टर, तो उसकी दिशा किधर होगी? सोच समझ के बोलना। जो ऊपर वाला समतल पृष्ठ है वो ऐसे है, ठीक है, उस पर मैंने एक एरिया लिया यहां पे छोटा सा, उसका वेक्टर किधर होगा? किधर होगा? किधर होगा? सबको समझ में आ गया ना? क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है? पृष्ठ के। याद आया? वेरी गुड। अब मुझे बहुत कम बातें बतानी पड़नी है तुम्हें, अपने आप बहुत सारी बातें तुम खुद बोल पा रही हो। वेरी गुड। तो डीए वेक्टर किधर हो गया यहाँ पे? ठीक है। अब क्योंकि देखो केवल डीए वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ई वेक्टर भी है, तो जरा ई वेक्टर पे गौर फरमाते हैं। ये बताओ कि इस तार पे कैसा आवेश है? धनावेश या ऋणावेश? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है ना? तो पी बिंदु पर इस पॉजिटिव आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा? पक्की बात? किधर होगा? बाहर की तरफ होता है ना? वेरी गुड, शाबाश। तो ई वेक्टर इधर आ गया। अब बताओ ऐसे ही इस वाले एरिया पर ई वेक्टर किधर होगा? यहां भी दाईं ओर। सोच लियो, ये धनात्मक आवेश है अभी भी, इस पॉइंट पे किधर होगा? बाईं ओर। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? राइट होगा। अरे कंफ्यूज हो रही हैं कुछ लड़कियां, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आवेश यहां भी प्लस है, प्लस प्लस की वजह से तो लिख रहे हैं। तो इस साइड कहीं भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखूंगी सब दाईं ओर आएगा, इस साइड कहीं लिखूंगी सब बाईं ओर आएगा। प्लस से हमेशा बाहर की ओर होता है। इस एरिया के हिसाब से थोड़ी डिसाइड होगा ना जी। बोलो बोलो। अब सुनो, अब बताओ वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच कितना कोण है? कितना कोण? वेरी गुड। यहां कोण कितना है? कितना? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। तो देखो ध्यान से, जब मैं समतल पृष्ठ के लिए लिखूंगा तो अच्छा बताओ, डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल में कैसे आता है? अगर ए डॉट बी लिखा है तो क्या आता है? ए बी
ए बी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और क्योंकि सर ये समतल पृष्ठ की बात हो रही है और हम देख पा रहे हैं समतल पृष्ठ पर कोण कितना है, तो यहाँ पर ई डी ए कॉस 90 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ऐसे ही जो दूसरा पद है उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि वक्र पृष्ठ की बात हो रही है और वक्र पृष्ठ के लिए कोण कितना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो। और ये हो गया कॉस कितना, 0, ये हो गया ये। ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन? ये बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है और कॉस 90 का? पक्का? मुझे मतलब आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, वही लड़कियां हो तुम जो फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, वही हो। तो ये अचानक से क्या कोई मतलब फिजिक्स की कोई दवा ववा खा रही हो क्या, इंजेक्शन लगवा लिया क्या कोई फिजिक्स का? ऐसा तुम लोग बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही हो, फटाफट फटाफट है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो नजर फजर उतार लेना, नजर न लग जाए फिर गड़बड़ हो जाए मामला आगे चल के। चलिए कॉस 90 कितना, 0। तो जब कॉस 90 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया 0, यहाँ पे ये कहानी इसकी खत्म। ठीक है, अब बचा अकेला वक्र पृष्ठ, वेरी गुड। तो यहाँ बचेगा कॉस 0 का मान एक होता है, तो ई डी ए, और ये यहाँ वक्र पृष्ठ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/ε0 गुणा लैम्डा इंटू एल। अब सुनो, अब बस हो गया, कुछ नहीं बचा, अब बस एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आने वाला है। इस पूरी वक्र पृष्ठ पर, ये बताओ पूरी वक्र पृष्ठ इस तार से समान दूरी पर है? yes, सर। एक तार एकदम बीच में लिया हुआ है? yes, सर। बोले तो बेलन के अक्ष पे लिया है। तो मुझे बताओ कि हर बिंदु पर ई का मान समान होगा कि नहीं होगा? yes, सर। और ई जब एक समान होता है या कोई भी राशि जब नियत होती है तो वो समाकलन के पक्का? yes, सर। तो इसे भी बाहर yes, सर। कर ले? yes, सर। तो ये आ जाएगा, या करके लिख देते हैं, ई इंटीग्रेशन डीए, और ये केवल किसके लिए है? वक्र पृष्ठ के लिए, बराबर 1/ε0 गुणा लैम्डा एल। अब ये क्या दर्शाएगा? डीए दर्शाता है छोटू सा एरिया, छोटू सा एरिया। कैसा? डीए क्या दर्शाता है? इंटीग्रेशन दर्शाएगा कुल, टोटल एरिया। कल भी तो ऐसा कुछ आया था। लेकिन ये टोटल एरिया केवल कौन सा लेना है? समतल पृष्ठ का एरिया शामिल नहीं है। इसमें कौन सा एरिया शामिल है? पक्की बात है ना? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। 2πr L, 2πr L, 2πr। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां लिख दूं, यहां E गुणा 2πr L बराबर 1/ε0 गुणा लैम्डा एल। कछु कट पिट रहा है? एल ने एल को, अब जो बचा 2πr उसे ले जाओ। यस, तो अब फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों, E बराबर, ये 2πr उधर जाएगा तो बनेगा 1/2π। सुनो, आर में बाद में लिख लूंगा, 2π को ε0 के साथ चिपका देता हूं। तो 2πε0 गुणा लैम्डा बटे आर, ये है फाइनल फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? ये 2πr एक साथ लिखा था, अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ गया समझ में? अब देखो तुम्हें सब चीजें समझ में आई बढ़िया करके? मैं रिवाइज कर दूं, बोलो तो? फास्ट कर दूं या स्लो कर दूं? फास्ट कर दूं? हाँ, चलो ध्यान सुनो, तो फास्ट रिवाइज कर देते हैं फटाफट, क्योंकि एक बार मैंने ढंग से पढ़ा दिया, धीरे धीरे स्लो स्लो। अब मैं थोड़ा फास्टली समझा देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाएगा तुरंत, है ना? रिवीजन ऐसा ही होना चाहिए, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले थे? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग हमारे सामने आया
कि एक सीधा लंबा तार है, एक समान आवेशित सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखनी थी। और ये मान के चलो कि गॉस प्रमेय का एक ही अनुप्रयोग होता है कि गॉस प्रमेय को प्रयोग करके हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखनी होती है अलग अलग केसों में। ई लिखना होता है अलग अलग केस में, जिसमें एक केस हमारे सामने आया, एक समान आवेशित सीधा लंबा तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखनी है। तो हमने ये देखा कि एक समान आवेशित तार है, इसका मतलब यहां रेखीय आवेश घनत्व जो परिभाषित होगा, मतलब लैम्डा, वो होगा नियत, वो होगा कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हम डायरेक्टली यहां पे लैम्डा बराबर क्या लिख पाए। समझ में आ रही बात? तो कांस्टेंट लैम्डा हो गया और हमने लैम्डा बराबर क्यू बटे एल डायरेक्टली लिख दिया। फिर हमने ये जाना कि जो तार होता है इसका आकार कैसा होता है। तो अगर हमें गॉस प्रमेय लगानी है तो हमें चाहिए बंद पृष्ठ, क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए ही गॉस प्रमेय लगती है। अगर हमारे पास बंद पृष्ठ नहीं है तो भूल जाओ गॉस प्रमेय, ठीक है। तो गॉस प्रमेय लगानी थी तो चाहिए बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ हमें ऐसी माननी होती है जो मतलब बढ़िया से कैलकुलेशन हो जाए, सममिति हो, जिसमें जैसा आकार हमें दे रखा होता है ना आवेश का, वैसे ही आकार की हम मान लेते हैं पृष्ठ। तो यहाँ पे हमें आवेश का आकार कैसा दे रखा था, तो पृष्ठ भी हमने कैसी मानी, बेलनाकार। इसमें यह ध्यान रखते हैं बच्चों कि जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो, पृष्ठ भी उसी बिंदु से क्या होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए। पृष्ठ भी उसी बिंदु से गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो P बिंदु C पे आना चाहिए, ठीक है साहब। इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमने लगाई गॉस प्रमेय, यही है ना, यही है ना, बहुत बढ़िया। फिर हमने इसको तोड़ दिया, मम्मी पापा वाली बात, ठीक है साहब, क्लियर है। वक्र पृष्ठ अलग और बराबर हो गया लैम्डा गुणा एल कुल आवेश, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर जो कुल आवेश आ रहा होगा वो यहां से लेके यहां तक आ रहा होगा, जिसकी लंबाई एल है। तो लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है, तो क्यू बराबर लैम्डा गुणा एल लिखा जा सकता है। ऑल राइट। फिर हमने ये देखा कि जब हम वक्र पृष्ठ पे छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे तो वो इसकी दिशा इधर देगा, और जब हम समतल पृष्ठ पे छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे उसकी दिशा ऊपर की तरफ आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ पे कैसा होता है, यहां भी लंबवत और यहां भी, समझ में आ गया। इसके बाद हमें दिशा देखनी थी ई वेक्टर की। तो जब हमने यहाँ ई वेक्टर की दिशा देखी, क्योंकि हमें पता है ये आवेश कैसा है, धनात्मक, इसके कारण किधर होगा, यहाँ भी किधर होगा विद्युत क्षेत्र, बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी दाईं और यहाँ भी दाईं, और उसके आधार पर हमने जब कोण चेक किया तो यहाँ थीटा का मान वक्र पृष्ठ पे कितना मिला, ये कोण किस किस के बीच का कोण है, यहाँ 0 मिला, यहाँ कितना मिला। तो जब हम इसको तोड़ के लिख रहे थे और हमें पता है ये बिंदु गुणनफल लिखा है, और हमें ये भी पता है बिंदु गुणनफल में कॉस आता है या साइन, कॉस या साइन, तो यहाँ भी कॉस आने वाला और यहाँ भी कॉस आने वाला। और कोण हम पहले ही चेक कर लिए, तो यहाँ पे लिखा cos 90 और यहाँ लिखा cos, और cos 90 कितना हो गया, समतल पृष्ठ गायब हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स में समतल पृष्ठ का कोई योगदान नहीं है, केवल वक्र पृष्ठ ही बचा रह गया बच्चों। उसमें भी cos 0 का मान कितना हो गया, तो बचा क्या रह गया। अच्छा ये बताओ, ये ई जो है ईडीए बचा रह गया, ई बाहर क्यों ले लिया यहाँ पे, ये ई बाहर क्यों निकाल लिया समाकलन से हमने, क्योंकि नियत है, पूरी वक्र पृष्ठ समान समान दूरी पर है, तो पूरी वक्र पृष्ठ पर ई का मान क्या होगा, समान होगा। ई विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो एक समान होगा कि नहीं होगा, बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ पे डीए का कुल समाकलन क्या बन जाता है। अच्छा ये बताओ, डीए का समाकलन हमने जब 2 पाई आर एल लिखा, इसमें समतल पृष्ठ क्यों नहीं लिया, समतल पृष्ठ वाला एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो केवल कौन से पृष्ठ के लिए करना है, तो जो टोटल एरिया आएगा वो भी कौन सा आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एल से एल। फॉर्मूला क्या है लास्ट में, आ गया समझ में अच्छे से, फिर रिवाइज कर दें, अब तुम करना खुद, ठीक है। चलो नोट सही से ही करना बस बच्चों, है ना। मिटाने के लिए दो कुछ, कहाँ गया डस्टर भाई, अरे वो कपड़ा था कहाँ गया, है डस्टर, रुको रुको, ये मिटा देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सब रिवीजन में आ जाता है। लिखो फटाफट, चित्र बढ़िया से बनाओ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों।